हमने लैला मजनू की प्रेम कथा सुनी, रोमियो जूलियट और हीर रांझा की प्रेम कथा भी सुनी, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत की कथा भी सुनी, लेकिन टट्टी एक प्रेम कथा। अरे चादर मोद, ये कथा कैसे रह गई और इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं। हगोड़े, अरे ते बात काहे नहीं रही है, तेरे साथ बैठ के हगना चाहते हैं। हमने मेरा मतलब हमने सुना था प्यार में लोग जीने मरने की किस्में खाते हैं, लेकिन यहाँ तो साथ में हगने पादने का विवाद चल रहा है। और तू पाद काहे नहीं रही, और तू वो पादे उससे पहले उसके पीछे के मुंह लगा ले, वरना पाद उड़ गया तो फालतू ही वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ तेरे साथ, ये मोटा वाला लिंडा। कितना मोटा? ये मोटा वाला। अबे इतने मोटे लिंडे को तेरी गांड से निकलेगा या अपनी डायनासोर गांड से? अगर इनका ये वाला डायलॉग उस समय रोमियो और जूलियट ने सुन लिया होता तो शायद उनकी भी फटकर 4 हो जाती, और होती क्यों नहीं तुम भी बताओ। अगर मैं इस पेन के अंदर से ये गिलास निकालूं तो क्या फटेगी नहीं? पेन है। हम नहीं देख सकते तेरे को किसी और के साथ हगते हुए, हमारा झाट जलता है। अरे तो किसी और के साथ हगने ही क्यों दे। आज मोदी जी को कहते कहते कितने साल हो गए, छोड़ो, इतने साल हो गए कि हर घर शौचालय बनाओ, तो अब तक कहे नहीं बनवाया। बात तो सही है। बताना क्या करे कि हमारे साथ बैठ के हगो, किसी और के साथ ना जाओ हगने, बताओ। अरे छोड़ दे मेरा पीछा, चैन से हगने दे मुझे, हट। चलो। साला इनके प्यार में टट्टी इतनी लोयल है कि चाहे खाने जाओ या पीने बीच में आ ही जाती है। अब देखो टहलने भी जा रही है तो शांति से हगने ही जा रही है, मतलब आ गई ना टट्टी बीच में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वो तेरे नसीब की टट्टी किसी और के साथ उतर गई। टट्टी है पतली, दिल मेरी बात सुन, अकेला हगले, अकेला हगले। ये तो उस समय इतना मोटा लिंडा निकालने वाला था, और अब इसका लिंडा छोड़ो, लिंडी भी नहीं निकल रही। और इतना जोर ना लगा कहीं टट्टी की जगह तेरा पूरा पेट ही बाहर निकल जाए। इस वीडियो पे एक लड़की ने कमेंट किया है, अबे एडिटर आईडी हाइड कर, इस बड़वे की चील किसी ने गाया है। हाँ, तो इसने कमेंट किया है कि आई एम कंफ्यूज्ड, इस पे हंसना है कि रोना है? तो मेरी बहन इस पर हगना है, और इतना हगना है, इतना हगना है कि किसी ने सोची ना होगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने सोचा था इसको धोखा मिलने के बाद इसकी टट्टी एक प्रेम कथा यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो धरा चादर मोद निकला, दूसरी बंदी पटाली। हाँ, मना किया मैंने उस समय पादने से, क्योंकि उस टाइम मुझे पाद नहीं आ रहा था। उस टाइम पाद नहीं आ रहा था, इस बात को भी ये बंदा इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है जितना तो लोग प्रेजेंटेशन में भी नहीं करते, और क्लैरिफिकेशन ऐसे दे रहा है जैसे पूरी इंडिया के लोग इसके इस जवाब का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आखिर उसने पादा क्यों नहीं था? और मैं तुम्हारे साथ सरकारी टॉयलेट में बैठ के नहीं हगना चाहता था। ये ऐसी बातें भी इस प्रकार बताता है जैसे हिस्टोरिकल इवेंट का रीजन बता रहा हो, और इतनी सीरियसली बात तो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भी नहीं करते। ना तुम्हारी मेल ईगो सामने। अरे ये मेल ईगो कैसे हुआ यार? मैं पैसे कमाकर खुद सरकारी टॉयलेट में हगना चाहता हूँ, तो ये मेल ईगो कैसे हुआ? ये चूतिया मरेगा गरीबी। अबे जब तेरे को पैसे कमाकर सरकारी टॉयलेट में ही जाना है तो वो तो अभी चला जा। हाँ, हुआ दुनिया का हर मर्द ये करना चाहता है। नैना क्या करना चाहता है? उठा हगा, गांड धोई फिर हगा, बंदी को बुलाया फिर हगा, दोनों ने पाद कंपटीशन किया फिर हगा, खाना खाया फिर हगा। मतलब मर्दों के पास काम ही यही बचा है, हगते रहो, हगते रहो। गजब बेइज्जती है। तो ये क्या मेरी गलती है कि मैं विदेश में जाके पाद गई और तुम यहाँ नहीं पाद पाए? आखिरकार इनका हगना और पादना इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच ही गया। देखो मेरी सलाह है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हग लो या पाद लो, बस पाकिस्तान में मत चले जाना। मगर क्यों? क्योंकि वहां पहले ही खाना नहीं है, और खाने की कमी से कहीं तुम्हारा हगना और पादना छूट गया तो। और अभी तो तुमको वर्ल्ड कप लेकर उसमें भी तो हगना है। क्या? तुम लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनका इतना हग हग सुनकर मैं तो चला हगने। अरे गटर में पानी काहे नहीं आ रहा? अब मैं अपनी गांड कैसे धोऊं?